मैं मेघ सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी और रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगलापुर में बधाई हूँ। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपके खिलाफ उपस्थित हूँ। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का पहला पार्ट द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाया जा रहा हूँ। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जो एक महान अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। फिर हम इस महान व्यक्ति के बारे में गंभीरता से सोचें तो इसका स्थान आज किसी देवी देवता से कम नहीं है। ये वो व्यक्ति था जिसने हमें इलेक्ट्रिक लाइट दी। हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो कितना पुराना है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइट है या विद्युत बल्ब है उसका हिस्ट्री जो है वो केवल 108 से 139 साल पुराना है। लेकिन हमारा ये मानव इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योद्धा, राजनीतिक तमाम इस पृथ्वी पर पैदा हुए इस बीच, लेकिन जो लाइट का कॉन्सेप्ट था वो शायद थॉमस अल्वा एडिसन के पास ही था। और शायद थॉमस अल्वा एडिसन अगर नहीं होता तो हो सकता है आज भी हम कैंडल लाइट्स या डिजिटल लैंप का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर इस चैप्टर में राइटर ने थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन से संबंधित कुछ कहानियाँ बताई हैं और साथ ही साथ जो है वो संक्षेप में उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है इस चैप्टर में, जिसको आप ध्यान से समझेंगे। उम्मीद है कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो। कोशिश करेंगे आप कि किताब आपके पास हो तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। किताब ना हो तो भी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ और साथ ही साथ जो है वो इसका आखिरी इजाफा करता हूँ। जो कठिन मीनिंग आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। कहानी शुरू होती है। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. रात को जब भी आप पढ़ना चाहते हैं आप केवल एक स्विच दबाते हैं और जो इलेक्ट्रिक लैंप है, विद्युत बल्ब, वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप या विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? इन्वेंटेड, आविष्कार करना, उसी से हमारा वर्ड बना है इन्वेंटर। इन्वेंटर आविष्कारक, जो किसी नई चीज़ को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं वो इन्वेंटर या आविष्कारक कहलाते हैं। ही वाज इन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। ये एक अमेरिकन था जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. यहाँ तक अपने बचपन में ही एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। He was fond of शौकीन होना, asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. वह प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. उसके बचपन से संबंधित बहुत सी कहानियाँ हैं। यहाँ पर कुछ कहानियाँ बताई जा रही हैं।
One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. एक दिन छोटा एडिसन जब स्कूल में था तो अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों से संबंधित एक कहानी बता रही थी। He got up and asked the teacher, वह उठा, उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? मैडम, मनुष्य एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं हो सकता? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते। विंग्स का मतलब होता है पंख, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग। तो अध्यापिका ने उत्तर दिया कि मनुष्य इसलिए नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसके पास पंख नहीं होते। The young boy thought for a moment and asked her again. छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा और दोबारा फिर पूछा, But kites have no wings and still we can fly them in the sky. लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. दूसरे लड़के इस पर हंसे और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। She thought the boy was stupid and naughty. उसने ये सोचा अध्यापिका ने कि लड़का मूर्ख है और शैतान, stupid मूर्ख और naughty भी शैतान। And she asked his parents to take him out of school. उसने उसके माँ बाप से, एडिसन के माँ बाप से कहा कि वो स्कूल से ले जाए। His parents कहने का तात्पर्य ये है कि एडिसन को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि जो अध्यापिका थी उन्होंने उसे मूर्ख और शैतान समझा। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माँ बाप उसे घर ले आए, लेकिन वे ये जानते थे कि वो एक मूर्ख लड़का नहीं था। Edison was just 8 years old when this happened. घटित होना। एडिसन उस समय केवल 8 साल का था जब ये घटना घटित हुई। एक्चुअली वो बहुत तार्किक था, हर चीज़ को वो रेशनल वे में, तार्किक वे में लेता था। अध्यापिका ने उसके बारे में गलत समझा। यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन ने अपनी माँ को सर्वश्रेष्ठ अध्यापक पाया। She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. उनमें पर्याप्त धैर्य था एडिसन की माँ में कि वो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनकी सहायता और निर्देशन से उसने बहुत तरक्की की। गाइडेंस कहते हैं निर्देशन। He used to observe things very closely. वह चीज़ों का निरीक्षण बहुत ध्यान से करता था। ऑब्जर्व निरीक्षण करना, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करता रहता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। वो बहुत सारे प्रयोग करता रहता था और उन प्रयोगों से जो है वो सीखता रहता था। यद्यपि उसके बहुत सारे प्रयोग जो थे वो मूर्खतापूर्ण होते थे। किस तरीके के वो मूर्खतापूर्ण प्रयोग करता रहता था, आगे 1-2 घटना के बारे में राइटर बताता है। पहली घटना होती है, वन मॉर्निंग ही वाज वाचिंग ए बर्ड। एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। ये जमीन पर उठकर आके picked up a few bones,
मामूली कीड़े इन इट्स बीक बिटवीन चोंच एंड फ्लू अवे, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को पकड़ती और उड़ जाती। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स बॉम्ब्स, इससे एक विचार आया कि चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। एडिसन ने ये निष्कर्ष निकाला चिड़िया को देख कर। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स बॉम्ब्स, मनुष्य भी उड़ सकता है ये वो कीड़े खाए, ये डिस्कशन निकाला। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, he wanted to try the experiment on someone, वह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था, अपने ऊपर नहीं किसी दूसरे पर इस प्रयोग को करना चाहता था। He caught hold of a few bombs, उसने कुछ कीड़े पकड़े, beat them into a cup and mixed in water, उसे एक कप में उन्हें कूट लिया और उसमें पानी मिला लिया। He took the mixture to a servant girl, उसने ये मिक्सचर एक जो नौकर लड़की थी उसे दिया। and said to her, उससे कहा, this is a wonderful mixture, ये बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। if you drink this you can fly like a bird, यदि तुम इसे पी लो तो तुम चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। come on drink it and see, आओ इसे पियो और देखो। The poor girl believed him and drank the mixture, बेचारी लड़की ने इन पर विश्वास कर लिया और वो मिश्रण पी गई। Well, she did not fly, but she fell ill. वो उड़ तो ना सकी लेकिन वो बीमार हो गई। And Edison's mother warned him not to do such silly experiments. छोटे एडिसन की माँ ने उसे चेतावनी दी, वार्न चेतावनी देना कि वो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। Once he went to a poultry farm with his mother, दूसरी घटना बताते हैं इनके प्रयोग संबंधी। एक बार ये अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गए। पोल्ट्री फार्म कहते हैं जहाँ मुर्गियाँ पाली जाती हैं। वे हिस्सा हैं, वहाँ उसने एक मुर्गी देखी। It was sitting on its eggs, ये अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it and she answered, उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा, उसने उत्तर दिया, उनकी माँ ने उत्तर दिया, The hen is hatching its eggs, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। हैचिंग सेना, अंडे से जो चूजे निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हैच कहते हैं। After some time chickens will come out of the eggs, कुछ समय के बाद इन अंडों से चूजे निकल आएंगे। Why can't I hatch eggs? thought young Edison, छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगली सुबह उन्होंने एक दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए। He got up after some time, but he did not find any chickens. वह कुछ समय के बाद उठा, लेकिन उसे कोई चूजा तो नहीं मिला। He had only smashed the eggs. उसने अंडों को केवल कुचल दिया। Smashed, कुचलना दिया हुआ है। And spoiled his shorts, और अपने कपड़े खराब कर दिए। Spoiled, खराब करना। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उनकी माँ ने उनकी खूब पिटाई लगाई। ये really funny boy was not he. वास्तव में वो कोई मजाकिया लड़का नहीं था। He failed in all these experiments. वह इन सब प्रयोगों में असफल रहा। But he had learned something from them. लेकिन उसने इन सब प्रयोगों से कुछ न कुछ सीखा। एक्चुअली वो कोई मजाकिया लड़का नहीं था, वो ये सब प्रयोग कर रहा था और अपने सारे प्रयोग में असफल हो रहा था, लेकिन इन असफल प्रयोगों से भी वह लगातार कुछ न कुछ सीख रहा था।
His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिताजी प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट दिया करते थे। He read badly with the pocket money he got. जो भी उसे जेब पर मिलता था उसके पिताजी जी थे हर किताब पढ़ने के लिए 25 सेंट दिया करते थे। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी और जो भी पॉकेट मनी उसे मिलता था he bought more books, वो उससे और किताबें खरीदता था। and set up a small laboratory, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना रखी थी, लेबोरेटरी प्रयोगशाला। His mother encouraged him and helped him in his experiments. उसकी माँ उसके प्रयोगों में उसका उत्साहवर्धन करती थी और उसकी सहायता भी करती थी। एडिसन की माँ का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि वो जो बहुत सारे प्रयोग करता रहता था तो उसकी माँ जो थी वो उनका उत्साहवर्धन भी करती थी और उसकी सहायता भी करती थी। एनकरेज कहते हैं प्रोत्साहित करना या उत्साहित करना। After some time, Edison found that he needed more money to carry on. Carry on जारी रखना, his experiments। कुछ समय के बाद एडिसन ने ये पाया कि उसे अपने प्रयोग करने के लिए और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी। And he wanted more books as he had read all the books he had at home। वह और किताबें चाहता था क्योंकि जितनी भी किताबें घर पर थीं वो सब पढ़ चुका था। He wanted to go out, वह बाहर जाना चाहता था। And see new places and new people, नए स्थान और नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहता था। देखिए, जिसको भी बहुत आगे बढ़ना होता है या जो आगे बढ़ता है उसकी जो जर्नी होती है बहुत फास्ट होती है, उसकी सीखने और जानने की प्रक्रिया जो होती है और उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत मजबूत होती है। वो हर समय कुछ न कुछ सीखने में लगे रहते हैं। सो he decided to take up a job in the railway, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो रेलवे में नौकरी करेगा। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old। शुरू में उसके माँ बाप को उसका ये विचार अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस समय वो केवल 12 साल का था। लेकिन 12 साल इतना उसे एक जानने की तीव्र इच्छा थी। But they agreed when he gave them good reasons for his decision। लेकिन वे सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के सही कारण उन्हें बताए। So Edison became a newspaper boy, और इस तरीके से एडिसन एक अखबार वाला लड़का बन गया। And traveled up and down the train to Detroit, और जो ट्रेन डेट्रॉइट के लिए जाते थे वो डेली अप डाउन करता था। डेट्रॉइट जो है वो अमेरिका का एक शहर है जो एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में उस समय मशहूर था। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day। उसने अखबार, मिठाइयाँ और फल बेचे और पहले ही दिन उसने $2 कमाए। अर्न कम कमाना। He said to his mother at supper that night, और उस रात्रि का जो भोजन होता है, सफर रात्रि का भोजन जब वो ले रहा था तो अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, लो। डॉलर अमेरिका की जो करेंसी है वो $। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात मैं तुम्हें $1 दूंगा जो भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper। 1 या 2 साल बाद
एडिसन ने ये निश्चय किया कि वो अपना अखबार खुद निकालेगा, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, निकालना। He bought an old printing press, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, एंड सेट इट अप इन रेलवे वैगन, और जो रेलवे का डिब्बा था उसी में उसको सेट कर दिया। He edited and printed his paper, sold number of copies and made more money. वह अपने अखबार को लिखता, एडिट करता, प्रिंट करता, और उसने बहुत सारी अखबार की कापी बेची और पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, जो भी पैसा उससे मिलता था, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन रेलवे वैगन, उसने उस रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली, जैसा कि उसका उद्देश्य ही था ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, नई खोज में लगा रहता था। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वो 15 साल का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जिसने उसके कैरियर को प्रभावित किया, अफेक्टेड, प्रभावित करना। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned round the corner, गाड़ी एक कोने से मुड़ती है, there was a sudden jolt, अचानक झटका लगता है, and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. प्रयोग करते समय फास्फोरस का एक टुकड़ा जो है वो रेल के डिब्बे के फर्श पर गिर जाता है और यह आग पकड़ लेता है। जैसा कि आप विज्ञान में पढ़ते हैं, फास्फोरस जैसी वायु के संपर्क में आता है तो वो जलने लगता है। Before he could put it out, इससे पहले वो इसे बुझा पाता, the newspapers had caught fire, अखबारों ने भी आग पकड़ ली, क्योंकि वहीं प्रयोगशाला थी और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस थी जहाँ अखबार छापे जाते थे, तो वहीं पर अखबार रहे होंगे। तो जैसे ही वो फास्फोरस का टुकड़ा जलने लगा, अखबारों ने भी आग पकड़नी होगी। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगा। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों ने मिलकर उस आग को बुझा दिया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यहीं से एडिसन की जो रेलवे की नौकरी थी उसका अंत हुआ। ये बात डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डिसमिस का मतलब होता है नौकरी से निकालना। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 सालों में एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. उसने पुस्तकालय और जो फैक्ट्रीज के विशेषज्ञ होते थे, कारखानों के विशेषज्ञ, उनका बहुत अच्छा प्रयोग किया। He asked them questions, वो उनसे प्रश्न करता था, learned a lot from them and worked harder at his experiments, उनसे बहुत कुछ सीखता था और अपने प्रयोगों में बहुत कठिन परिश्रम करता था। इस दौरान भी वो खाली नहीं रहा, वो जो फैक्ट्रीज होती थी, फैक्ट्री में जो एक्सपर्ट्स होते होंगे उनसे मिलता होगा, फिर पूछता था, अपनी शंकाओं का समाधान करता था और लगातार सीखता रहता था और लगातार प्रयोग करता रहता था। During this period he was out of job for a short time, और इसी समय कुछ समय के लिए वो नौकरी से बाहर था। and was staying with a friend, एक मित्र के साथ ठहरा हुआ था। This young man was working in a company there, ये नवयुवक एक कंपनी में काम करता था। In that company they had an important machine, उनकी कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। One day the machine stopped suddenly, एक दिन वो मशीन अचानक रुक जाती है। एडिसन was there at the time, उस समय एडिसन वहाँ था जब वो मशीन खराब हो गई या रुक गई।
उस समय एडिसन वहाँ मौजूद था। He had a look at the machine and repaired it within a short time. उसने मशीन को देखा और बहुत कम समय में इस मशीन की मरम्मत कर दी। The manager of the company liked Edison and gave him a good job. जो कंपनी का प्रबंधक था वह उसने एडिसन को बहुत पसंद किया, उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट, एडिसन ने अपना कर्जा चुका दिया, डेट कहते हैं कर्जा, एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। इम्प्रूव में सुधार करना। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अगले 6 सालों में एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, 3 श्रृंखला। वन इन्वेंशन फॉलोड इन क्विकली, एक के बाद एक प्रयोग वो तेजी से कर रहा था। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने और ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसा कमाया। फेम कहते हैं प्रसिद्धि, अर्न करने कमाना। इन 1877 1877 में ही बात वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, वह एक ऐसी मशीन पर काम कर रहा था जो मानव आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। रिप्रोड्यूस पुनः उत्पन्न करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना। जब भी आग की भी लग जाता है तो फिर उसकी रिपीटिशन या पुनः इसको कहते हैं। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल उसने वास्तव में इसको बना भी दिया। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसको टॉकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसको ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वाज इनवाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उसे जो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस है वहाँ उसको आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, ये वो घर है जहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन राष्ट्रपति को अपनी उस नई मशीन को दिखाने के लिए गया था। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वो सफल था, धनी था। प्रॉस्परस धनी या संपन्न। ही ओट ऋणी होना, ओट कहते हैं ऋणी होना। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. इस सब के लिए वो अपनी माँ की सहायता, उत्साहवर्धन और अपने कठिन परिश्रम के लिए ऋणी था। सारी चीज़ें थी, माँ की सहायता, उत्साहवर्धन और साथ ही साथ जो है उसका अपना कठिन कार्य और उसकी सिंसियरिटी, ये सारी चीज़ें जो थी उसे सफलता और प्रसिद्धि के शिखर पर ले गई। इन मार्च 1878 मार्च 1878 he began to work on an electric lamp, उसने इलेक्ट्रिक लैंप पर कार्य करना शुरू किया। People used candles and oil lamps in those days, उन दिनों लोग मोमबत्ती और ऑयल लैंप्स का प्रयोग करते थे। They did not have electric lights, उनके पास उस समय इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थे। एडिसन promised to give them electric light in 2 years, एडिसन ने ये वादा किया कि 2 साल में वो उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट दे देगा। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said it was impossible, उन्होंने कहा कि यह असंभव था। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन ने किसी की भी चिंता नहीं की। एडिसन ने जब ऐसा कहा कि वो 2 साल में इलेक्ट्रिक बल्ब दे देगा, तो जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो हंसे, क्योंकि शायद ये समझते थे कि यह संभव है और ऐसा हो ही नहीं सकता। He worked harder and harder, वह और कठोर परिश्रम करता गया।
He performed 8,000 experiments. उसने 1000 प्रयोग किए और डाला, then failed, लेकिन वो सभी में असफल हो गया। But he did not give up hope, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी, give up त्यागना। I must keep my promise to the people, मैंने जो लोगों से वादा किया है मुझे वह निभाना है। He said to himself and worked harder still, उसने अपने आप से कहा और ज़्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। He was racing against time, वो समय के विरुद्ध भाग रहा था, समय कम था, काम बहुत ज़्यादा था। ऐसा लग रहा था कि समय के साथ वो रेस कर रहा है। उसका आप धैर्य देखें, 1000 प्रयोग किए और सब में असफल रहा, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है, उसका तरीका गलत हो सकता है, तो अपने तरीकों में लगातार वो सुधार कर रहा था। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiments. अंत में 1200 प्रयोग करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुआ। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric light at his laboratory. 1880 नई साल के दिन उसने और उसके जो कार्यकर्ता थे अपनी प्रयोगशाला में उन्हें लाइट लगाई। People from all over America came to see that grand sight. पूरे अमेरिका से लोग इस भव्य दृश्य को देखने आए, ग्रांड भव्य और साइट दृश्य। एडिसन had kept his promise to the people. एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था वो निभाया। On 4th September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light. 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क विद्युत की रोशनी से जगमगा उठा। एडिसन served his country during the First World War. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी एडिसन ने अपने देश की सेवा की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा जो विद्युत बल्ब का हिस्ट्री है वो बिल्कुल रिसेंट है। टोटल जो हिस्ट्री का टाइम है, जो हमारा इतिहास इतना पुराना है, उसके कंपेरेटिव हम देखें तो 1882 के हिसाब लगाएं तो केवल 138 से 39 साल का इतिहास है हमारे बल्ब का। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 to 1990 के बीच लड़ा गया, इस दौरान भी एडिसन ने अपने देश की बहुत सेवा की। He made 40 wartime inventions and awarded the medal for his service. युद्ध के दौरान उसने 40 आविष्कार किए और अपनी सेवाओं के लिए उसे एक पदक दिया गया। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. 1929 में जो विद्युत बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली बहुत भव्य तरीके से मनाई जा रही थी। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़े उत्सव में उसका स्वागत किया, उसे सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट और सडनली फेल इल। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठे उस उत्सव के दौरान, लेकिन अचानक बीमार हो गए। इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी बढ़ती गई एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। इस तरीके से इस महान और घटनापूर्ण एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जो बहुत ही घटनापूर्ण था उसका अंत होता है।
जिसने इस मानव जीवन को खुशी से या प्रसन्नता से भर दिया। एंड कहते हैं समृद्ध बना देना, धनी बना देना। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, नष्ट करना। वो कहता था, मैं किसी भी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट करती हो। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उसने ये भी कहा, The world has been in darkness too long, ये संसार बहुत लंबे समय से अंधकार में रहा है। ये रेडिएशन से पहले एक तरीके का अंधकार ही था। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं इस संसार को अधिक हंसी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word, उसने अपना वचन निभाया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light, उसका ग्रामोफोन हमें आज ज़्यादा हंसी दे रहा है। उनका जो इलेक्ट्रिक लैम्प है या जो विद्युत बल्ब है वो हमें ज़्यादा प्रकाश दे रहा है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को उसके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने एडिसन जो कि महान वैज्ञानिक था उसकी जीवनी के कुछ अंश यहाँ पर पढ़े, उनके बारे में जाना। और एडिसन की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जिनकी शुरुआत होती है वो बहुत जल्दी से ही अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, एडिसन बचपन से ही किताबों को पढ़ने में कितना दिलचस्पी रखते थे और लगातार अपनी प्रयोगशाला में इम्प्रूव करते रहते थे। उनका अपने जीवन का एक मिशन था कि मुझे कुछ बहुत बेहतर करना है, इस मानव जीवन को खुश बनाना है। और निश्चित रूप से उन्होंने जो अमेरिका के लोगों से वादा किया था वो उन्होंने निभाया और उनके इस वादे से अमेरिका ही नहीं आज पूरा विश्व जो है वो प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके के महान व्यक्ति थे थॉमस अल्वा एडिसन। थैंक यू।